brought to you by Kuku FM and Infinix. ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का इतिहास 301 साल पुराना है। सर रॉबर्ट वालपेल ने अप्रैल 1721 में फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री माना जाता है। उस समय ब्रिटेन पर किंग जॉर्ज प्रथम का शासन हुआ करता था। तब से अब के बीच में थेम्स नदी में काफी पानी बह चुका है। वहां 12 क्राउन और 56 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। कभी सूर्यास्त नहीं देखने वाले ब्रिटिश साम्राज्य का उरूज नीचे उतर चुका है। इतने समय में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ब्रिटेन का औपनिवेशिक इतिहास उसके सिर पर खड़ा होगा। जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 बरस तक राज किया, उसी ब्रिटेन की गद्दी पर भारतीय मूल का एक शख्स बैठने जा रहा है, ऋषि सुनक। इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप का चुनाव जीत लिया है। 20 अक्टूबर को लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद लीडरशिप की रेस फिर शुरू हुई। ऋषि सुनक के अलावा किसी और नेता ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इस तरह सुनक निर्विरोध ही चुन लिए गए। 25 अक्टूबर को किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आज हम जानेंगे ऋषि सुनक की जीत की पूरी कहानी क्या है, वो ब्रिटेन की सत्ता के शीर्ष पर कैसे पहुंचे और क्या सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की आंतरिक कलह को रोक पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कहानी सुनाने वाले हैं। अगर ब्रिटेन में आपकी दिलचस्पी है तो आपके लिए एक रिकमेंडेशन है, फासिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के समय के ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड का इतिहास है। इस ऑडियो बुक को यानी कि बोलती किताब को आप अपने खाली समय में आराम से सुन सकते हैं। कहाँ? कुकू एफएम पर। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। कुकू एफएम दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर भी हैं। कुकू एफएम के दिवाली सेल में आप पा सकते हैं सालाना सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। बस एक काम करना पड़ेगा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हुए दिवाली 50 ये कोड डालना है और जीत सकते हैं आप लाखों के इनाम भी साथ साथ। इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ध्यान रहे ये ऑफर 25 अक्टूबर 2022 तक के लिए ही लागू है। तो बनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा फोकस ऋषि सुनक पर रहेगा। पहले बैकग्राउंड को समझिए। ब्रिटेन में महीनों से चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस या ड्रामे में 5 जुलाई 2022 को एक बड़ा मोड़ आया। कुछ ही घंटों के अंतराल पर 2 दिग्गज मंत्रियों ने बोरिस जॉनसन की सरकार से इस्तीफा दिया। पहले स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद और फिर वित्त मंत्री ऋषि सुनक। सुनक का इस्तीफा बेहद खास था। वो कोविड-19 के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाई में सरकार का चेहरा थे। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने लोगों को काफी राहत पहुंचाई। सुनक ने ब्रेक्जिट के पक्ष में वोटिंग की थी। वो बोरिस जॉनसन के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक माने जाते थे। जब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया तो यह तय हो गया था कि जॉनसन की कुर्सी पर बने रहना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। इससे पहले बोरिस जॉनसन पार्टी गेट के आरोपों को झेलते जा रहे थे। वो ये दावा भी कर रहे थे कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुनक ने जाते जाते एक धमाकेदार चिट्ठी भी रिलीज की। उन्होंने उसमें लिख दिया, जनता को उम्मीद रखने का पूरा हक है कि सरकार सही, समर्थ और गंभीरता से चलाई जा रही है। मुझे मालूम है कि ये मेरा आखिरी कार्यकाल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन मापदंडों के लिए लड़ना जरूरी है और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सुनक और जाविद के बाद इस्तीफों का एक सिलसिला शुरू होता है। 6 जुलाई तक 50 से अधिक मंत्री जॉनसन सरकार को टाटा बाय बाय कह देते हैं। प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ने लगता है और आखिरकार 7 जुलाई को बोरिस जॉनसन अपने इस्तीफे का ऐलान भी करते हैं। इसके बाद नया नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए 5 सितंबर की तारीख तय होती है। बताया जाता है कि इस तारीख तक कंजर्वेटिव पार्टी को नया लीडर और ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। जब तक ये नहीं होता तब तक जॉनसन कार्यकारी तौर पर काम करते रहते हैं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। नए लीडर के चुनाव के लिए 8 कैंडिडेट्स अपना नाम दर्ज कराते हैं। ऋषि सुनक ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में लिखा था कि यह मिनिस्टर के तौर पर उनका आखिरी कार्यकाल हो सकता है। यह दावा उस समय गलत साबित हुआ जब इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने लीडरशिप की रेस में खड़े होने का ऐलान कर दिया। सुनक सबसे प्रबल दावेदारों में से एक थे और इसका संकेत वोटिंग पैटर्न में साफ साफ दिख रहा था। सांसदों की वोटिंग के आखिरी राउंड तक सुनक टॉप पर रहे। दूसरे नंबर पर थी लिज ट्रस। फाइनल राउंड में कंजर्वेटिव पार्टी के 1.5 लाख स्थायी सदस्यों ने वोट डाला। उम्मीद जताई जा रही थी कि सुनक यहां भी बाजी मारेंगे, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। इस राउंड में लिज ट्रस विजेता बनकर उभरती हैं। इसी के साथ उनका प्रधानमंत्री बनना तय हुआ।
ट्रस नई टीम और नए वादों के साथ सत्ता में आई, लेकिन उनकी राह बेहद मुश्किल साबित हुई। अक्टूबर 2022 में 5 दिनों के अंतराल पर 2 मंत्रियों के इस्तीफे ने लिज ट्रस को आईना दिखा दिया। इसके अलावा पार्टी के भीतर भी उनके खिलाफ माहौल बनने लगा था और महज 44 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद लिज ट्रस ने भी इस्तीफे का ऐलान किया। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर नए सिरे से लीडर का चुनाव होना था। यह काम पार्टी की 1922 कमेटी का है। 1922 नाम है, प्रॉपर नाम 1922 कमेटी वही डिसाइड करती है कि नया लीडर कैसे चुना जाएगा। कमेटी ने नए चुनाव के लिए कुछ नियम तय किए। एक नियम यह था कि कैंडिडेट को चुनाव में खड़े होने के लिए कम से कम 100 सांसदों का समर्थन लाना होगा। अब कंजर्वेटिव पार्टी के पास है 357 सीट्स। इस लिहाज से अधिकतम 3 कैंडिडेट खड़े हो सकते थे। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर रखी गई। फाइनल रिजल्ट के लिए 28 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया गया। ट्रस के इस्तीफे के तुरंत बाद नए नाम को लेकर बहस शुरू हो गई। इस बार भी सुनक सबसे प्रबल दावेदार माने गए। उनके अलावा पेनी मॉर्डॉन्ट और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम चर्चा में था। पेनी मॉर्डॉन्ट नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में नाकाम रही। उन्होंने अपना नाम इसीलिए वापस लिया। अब बचे जॉनसन। इस ड्रामे के समय वो कैरिबियन में छुट्टियां मना रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका चांस बन सकता है, उन्होंने छुट्टी कैंसिल की, पहली फ्लाइट पकड़कर वापस ब्रिटेन भी आए। लौटकर उन्होंने समर्थन जुटाने की कोशिश की, मगर उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि उनकी दाल गलेगी नहीं। 23 अक्टूबर की रात जॉनसन ने कहा कि वो चुनाव में खड़े नहीं होंगे। ऋषि सुनक इस तरह अकेले बचे। अब वोटिंग की जरूरत नहीं थी। सुनक को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। 25 अक्टूबर की सुबह लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कैबिनेट की आखिरी मीटिंग की। आधिकारिक आवास होता है वहां के प्रधानमंत्री का। इसके बाद उन्होंने अपना विदाई भाषण दिया। उन्होंने अपने ऐतिहासिक रूप से छोटे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। फिर भी सुनक को बधाई दी और इसके बाद वो किंग चार्ल्स से मिलने बकिंगम पैलेस चली गई। जिस समय ट्रस पैलेस से बाहर निकल रही थी, उसी समय ऋषि सुनक की गाड़ी पैलेस की दिशा में बढ़ रही थी। किंग चार्ल्स ने औपचारिक तौर पर सुनक को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके तुरंत बाद सुनक और ट्रस दोनों के ट्विटर बायो बदल चुके थे। ट्रस के बायो में पूर्व प्रधानमंत्री लिखा जा चुका था। क्राउन से मुलाकात के बाद सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट लौटे। उससे पहले ही ट्रस और उनकी टीम ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचकर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि पहले वाली पीएम ने कई गलतियां की, मैं उन्हें ठीक करने आया हूं। सुनक ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी याद किया। कहा कि मैं उनकी स्पिरिट का कायल हूं। सुनक ने कहा कि हमारे सामने कोविड और यूक्रेन वॉर की चुनौतियां बरकरार हैं। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं इससे डिगने वाला नहीं हूं। भाषण देने के बाद सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एंट्री ली। साल 1735 के बाद से ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। इसी पते से ब्रिटेन ने 2 विश्व युद्ध समेत कई अकल्पनीय मुश्किलों का सामना किया है। ये दौर भी कम मुश्किल नहीं है। एक ऐसे समय में जब ब्रिटेन में 7 हफ्तों के भीतर 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हों, ऋषि सुनक के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट का सफर कतई आसान नहीं रहेगा। ब्रिटेन में और क्या क्या हो रहा है ये भी जान लेते हैं। सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लिज ट्रस की कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। उनके अलावा पार्टी की चीफ व्हिप यानी कि मुख्य सचेतक जिसको भारत में कहते हैं, वेंडी मॉर्टन ने भी अपना पद छोड़ दिया है। कुछ समय बाद सुनक अपनी टीम का ऐलान करेंगे। इसमें ट्रस के मंत्रियों को शामिल किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर सुनक को बधाई दे दी है। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से अपील की है कि वो नए प्रधानमंत्री को सपोर्ट करें। बाकी दुनिया से क्या रिएक्शन आ रहे हैं ये जान लेते हैं। सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे अधिक हलचल भारत में मची, क्योंकि भारतवंशी हैं। इस हलचल के पीछे उनका भारतीय कनेक्शन है। सुनक के घर वाले ईस्ट अफ्रीका चले गए थे। उनके पिता यशवीर सुनक का जन्म केन्या में हुआ, जबकि उनकी मां उषा सुनक तंजानिया में पैदा हुई थी। 1960 के दशक में वो ब्रिटेन चले गए। यहीं यशवीर और उषा की मुलाकात हुई थी। दोनों ने शादी की। मई 1980 में साउथहैम्पटन में यशवीर और उषा के घर ऋषि सुनक पैदा हुए। ऋषि सुनक को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। उन्होंने कॉलेज के दिनों में काफी क्रिकेट खेला भी। टिटलर मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार सुनक न सिर्फ क्रिकेट के खेल में रम चुके थे, बल्कि वो भारत बनाम इंग्लैंड के क्रिकेट मैच में हमेशा इंग्लैंड को सपोर्ट करते थे। ऑब्वियसली ब्रिटिश सिटीजन है, वही करेंगे ही। सुनक की जीत के बाद कई तरह की भ्रांतियां बढ़ चढ़कर फैलाई जा रही हैं। मसलन सुनक भारत के सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। भ्रांतियां क्यों, सुनिए आगे। वो भारतीयों के लिए कानून में ढील देंगे, आदि इत्यादि। जानकारों की माने तो ये एक भ्रम है। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है। उनकी पहली जिम्मेदारी ब्रिटेन के लोगों के प्रति है, वहां की जनता के प्रति, वहां का जो पद है उसकी गरिमा के प्रति। उनसे अतिरिक्त लाभ मिलने की बात में बहुत दम लगता नहीं है।
पिछले कुछ समय से भारत और ब्रिटेन की ट्रेड डील को लेकर समझौते की कोशिश चल रही है। ब्रिटिश सत्ता प्रतिष्ठान में एक धड़ा ये सोचता है कि इससे अप्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी मुद्दे पर ट्रस सरकार में गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने खुले तौर पर ट्रेड डील की आलोचना भी की थी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रेवरमैन भी भारतीय मूल की हैं। अब ये जान लेते हैं कि सुनक की जीत पर भारत ने क्या रिएक्शन दिया। सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि हम वैश्विक मुद्दों और रोड मैप 2030 पर साथ मिलकर काम करेंगे। सुनक के पिता यशवीर सुनक केन्या में पैदा हुए थे। अभी तक केन्या की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया ने सुनक की जीत की बधाई उन्हें दे दी है। इन दोस्तों ने दोस्ताना संबंध बढ़ाने की उम्मीद जताई है। एलाइज हैं ये सब आपस में। सुनक की जीत पर रूस का भी बयान आया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि उन्हें ब्रिटेन के साथ संबंधों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। यूक्रेन युद्ध के बाद से ब्रिटेन ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। वो युद्ध में पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हुआ है। अब ब्रीफ में ऋषि सुनक का परिचय भी जानते हैं। सुनक की पढ़ाई प्रतिष्ठित विंस्टर कॉलेज से हुई है। ब्रिटेन में उनसे पहले के 5 वित्त मंत्री इसी कॉलेज से पढ़े हैं। विंस्टर के बाद सुनक ऑक्सफोर्ड गए। वहां से उन्होंने पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। इसके बाद वो MBA के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वहीं उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई। अक्षता इन्फोसिस के फाउंडरों में से एक NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। 2009 में सुनक और अक्षता ने शादी कर ली। उनकी 2 बच्चियां भी हैं। अक्षता की इन्फोसिस में लगभग 1% की भागीदारी है। 1% छोटा नहीं होता। इन्फोसिस जैसी कंपनियों का मिलियंस एंड बिलियंस वाली कहानी है। अप्रैल 2022 में ये सामने आया कि अक्षता ब्रिटेन से बाहर होने वाली कमाई पर टैक्स में हेराफेरी कर रही हैं। जब हंगामा मचा तो उन्होंने बाहरी कमाई पर टैक्स देने का ऐलान किया था। वजह बताई गई कि वो अपने पति के पॉलिटिकल करियर के लिए यह कुर्बानी दे रही हैं। साल 2015 में सुनक ने राजनीति में कदम रखा। राजनीति में आने से पहले सुनक ने बिजनेस में हाथ आजमाया और सफल भी रहे। वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म के को-फाउंडर रहे। इसी फर्म ने सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु में बिजनेस किया। उन्होंने यॉर्कशायर की रिकमंड सीट से चुनाव जीता और यूनाइटेड किंगडम की संसद में पहुंचे, सांसद हो गए। वहां के रिकमंड सीट कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ रही है। सुनक ने साल 2017 और 19 में भी इसी सीट से चुनाव जीता था। बोरिस जॉनसन ने यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनने के बाद फरवरी 2020 में अपना पहला कैबिनेट विस्तार किया। इसी दौरान उन्होंने सुनक को वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो दिया था। फिर कोरोना वायरस महामारी के दौरान उन्होंने कई पैकेज तैयार किए जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। सुनक नियमित तौर पर न्यूज चैनल्स पर नजर आने लगे। एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम सरकार का चेहरा बन गए। इसी दौरान पार्टीगेट स्कैंडल में भी उनका नाम आया। इस संबंध में उन्हें पेनल्टी नोटिस भी जारी किया गया था। फिर अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के टैक्स स्टेटस को लेकर आलोचना का शिकार हुए। इस बात पर भी उनकी किरकिरी हुई कि यूनाइटेड किंगडम सरकार में इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है और उन्होंने इसे लौटाया भी नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री के तौर पर काम करने से पहले ऋषि सुनक ने पूर्व प्रधानमंत्री टेरेसा मे की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर के तौर पर काम किया था। हाल के दिनों में भले ही 42 साल के ऋषि सुनक अलग अलग मुद्दों पर आलोचनाओं का शिकार रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो प्रभावशाली तरीके से यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हुए थे। सुनक की आगे की राह कितनी मुश्किल होगी, इस सवाल का जवाब जानते चलते हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनके लिए आने वाला समय आसान नहीं होगा। यूक्रेन वॉर अभी चल ही रहा है। वॉर के कारण पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। दाम ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसके चलते महंगाई बढ़ रही है। रिपोर्ट्स हैं कि जीवन यापन की लागत इतनी बढ़ गई है कि लोगों को अपने पालतू जानवरों को छोड़ना पड़ रहा है। इसके अलावा अवैध प्रवासियों की समस्या भी बनी रहेगी। कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर प्रवासियों को लेकर अलग अलग धड़े हैं। पार्टी में लीडरशिप को लेकर भी सहमति नहीं है। अलग अलग नेताओं ने अपना गुट बना के रखा है। सुनक की सबसे बड़ी चुनौती होगी उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना। अगर उनका एक भी फैसला गलत साबित हुआ तो उनकी नियति भी बोरिस जॉनसन या ट्रस जैसी हो सकती है। सुनक 2 धारी तलवार पर नंगे पांव चल रहे हैं। अगर वो सुरक्षित बाहर निकल आते हैं तो किसी जादू से कम नहीं होगा। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी बने रहिए द ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।